जी। अंतःकरण। जी। अंतःकरण में क्या आता है, क्या क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। बहुत सुंदर। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी जैसा होता है वैसा बाहर प्रिंट निकलता है, बाहर आउटपुट। हाँ जी प्रभु जी। पहले सॉफ्ट कॉपी बनता है, बाद में प्रिंट आउट निकलता है। जी प्रभु जी। है ना। सूक्ष्म से ग्रास, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जी। कुछ कंफ्यूजन रह गया है क्या उसमें जो हम लोग चर्चा किए थे? नहीं प्रभु जी, ठीक है। ठीक है ना। जी प्रभु जी। जीव दो प्रकार के हैं, एक मुक्त जीव है और एक बद्ध जीव है। जी प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी होने का उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है? अज्ञानता, ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान नहीं है? संबंध का भगवान के साथ। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, क्या कर रहे हैं कि ज्ञान यही है। क्या ज्ञान है? कि हम कौन हैं इस भौतिक जगत में, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अपने बारे में हमको ज्ञान नहीं कि हम कौन हैं। हम लोग सब लोग पढ़ लेते हैं 10 साल 20 साल तक सब, हाँ 10th 12th ग्रेजुएशन, हाँ मास्टर्स पीएचडी सब कर लेते हैं। आवाज कट रही प्रभु जी, आवाज थोड़ा कट रहा है। अभी ठीक है। इतना पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन कभी सोचा है कि अपने अपने बारे में ही हमको पता नहीं है? कितना कॉम्प्लेक्सिटी है और इतना चीटिंग होता है जब हमको अपने बारे में नहीं पता है। जैसे घर में टीवी है, टीवी में कुछ खराबी हो गया तो उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, मैकेनिक वाला कुछ भी आके बोलता है ये फॉल्ट है, और कुछ भी पैसा आपको डाल करके कुछ भी सामान डाल करके जाता है। कितना चीटिंग है, नहीं? जी प्रभु जी। उसी तरह से हमको अपने बारे में ही नहीं ज्ञान है कि हम कौन है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, एक्चुअल ज्ञान कि हाँ तुम कौन हो, जीव कौन है, हैं? और ये प्रकृति क्या है जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे हम जो घर में रहते हैं उसके बारे में हमको, जिस जगह में रहते हैं उसके बारे में हमको ज्ञान ही नहीं। तो वो जो जीव क्या है, प्रकृति क्या है और भगवान क्या है, ये तीनों के बारे में जानना, और जीव का भगवान से संबंध क्या है, प्रकृति का, जीव का प्रकृति के साथ संबंध क्या है और जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, और प्रकृति का भगवान के संबंध के साथ संबंध क्या है। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग इस जीवन में बहुत, इस संसार में भी हम लोग सुखी रहते हुए और हमेशा हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं। तो एक उदाहरण है, यहाँ पे भगवान पिछली बार हम लोगों ने देखा था, बता रहे हैं ना कि ये भौतिक जगत जब नहीं था, बना नहीं था, जब क्रिएशन नहीं हुआ था, तो उसके पहले कह रहे हैं कि कोई भी नहीं था, विष्णु भी नहीं थे, हाँ केवल मैं एक था। जी प्रभु जी। तो वो जो है बता रहे हैं इस भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान, लेकिन एक इस भौतिक जगत से परे एक और भी स्थान है, एक और भी जगत है। उस जगत को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत। वहां पे कोई प्रलय नहीं होता है, वहां पे कुछ भी खत्म नहीं होता है, वहां कुछ एक्सपायरी नहीं है ना। जी प्रभु जी। इस भौतिक जगत में सब कुछ भी चीज जो बनेगा उसके साथ एक्सपायरी होगा। ये भौतिक जगत का निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ था, इसका क्या है, मूल कारण क्या है?
वो एंजॉय करने की वो अलग से भोगने की जीव जीव बोलिए माता जी, बोलिए। मैं कह रही थी काल का काल। हाँ, करेक्ट माता जी। ये एक्चुअली जो है भौतिक जगत का यहाँ से स्टार्टिंग काल से होता है। काल जब भगवान जब ग्लांस करते हैं इस प्रकृति के ऊपर, काल के द्वारा ये इनिशिएट होता है। अब यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे टाइमिंग शाश्वत है। कौन से एक्चुएट कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है इस भौतिक जगत का, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कब जो है एक्टिवेट होती है, कब जो है स्लीपिंग अवस्था में रहती है, स्लीपिंग मोड में है प्रकृति। जब भगवान उसके ऊपर ग्लांस करते हैं, ग्लांस के साथ में सोल को उसके अंदर बीजारोपण करते हैं, गर्भधान करते हैं प्रकृति को, उसके अंदर जीव जाता है, जीव को डालते हैं और उसके साथ क्या क्या जाता है भगवान के ग्लांस में, वो तीनों जीवात्मा, काल और फिर एक और चीज प्रभु। ठीक है। जीव का स्वभाव, स्वभाव के बारे में हम लोग देखे थे कि क्या होता है, जीव का स्वभाव कैसे बनता है, वो सब पता है ना। ये प्रकृति है, आज हम लोग देखेंगे, समय हुआ तो चर्चा करेंगे उसके बारे में, प्रकृति के गुण के बारे में। इस भौतिक जगत में सब कुछ जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी क्रिया हो रहा है इस संसार में, जो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इल्यूजन है एक्चुअली, ये पूरा भ्रम है। जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं ये हम कर रहे हैं, कुछ भी हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, ये शाश्वत सत्य है। और हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, या जो भी संसार में जो भी हो रहा है ऐसा किया जा रहा है, ये सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। ये माया का व्यवस्था है, ये इल्यूजन है। तो भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। विमूढ़, जो मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख है। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश में आकर के ऐसा विशेष मूर्ख जो व्यक्ति है, सोचिए कितना पर्दा पड़ा हुआ हम लोगों का, हमारा स्थिति किधर है, बहुत ज्यादा कवरिंग हुआ है हम लोगों के अंदर। तमो का ये व्यवस्था है, अहंकार से पूरा जब उसके ऊपर होता है, वो सोचता है करता हम, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, उसको ऐसा लगता है। एक्चुअल में सत्य यही है कि सब कुछ जो भी संसार में हम लोग देख रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, प्रकृति के द्वारा। यही शाश्वत सत्य है, सब प्रकृति करवाई, भगवान कर, यही। इसलिए तीनों को समझना जरूरी है। जीव के वश में क्या है, ये क्या कर सकता है, भगवान को और प्रकृति को ठीक से समझना है। जो भी हो रहा है इस संसार में, ये जो अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो क्या है, यही माया है, ये माया है। ये इल्यूजन चला जाएगा कुछ समय तक, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा, तो ये धीरे धीरे ये माया हटने लगेगा, वो पर्दा हटने लगेगा, तो हमको क्लियर दिखने लगेगा। ये ज्ञान के द्वारा, एक तो हमको ये जो शाश्वत ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है जो भगवान ने दिया है, वो कैसे इस माया से हम बाहर निकलेंगे, हाँ, उसके द्वारा हम जान करके क्या कर सकते हैं, इससे अज्ञानता से बाहर निकल जाएंगे। ये जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इससे बाहर आ सकते हैं। जब भगवान जब रचना कर रहे थे ना ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले क्या बनाया, अज्ञान बनाया। है ना, इंटरेस्टिंग है ना, क्यों ये अज्ञान क्यों बनाया? ताकि वो दिक्कत इनकम्पेटिबिलिटी ना हो जाए। आराम से एंजॉय कर सके, नहीं मजा में रह सकते, नहीं, क्या व्यवस्था है। ये अज्ञान सबसे पहले 5 प्रकार का अज्ञानता बताया है। तामिश्र, अंध तामिश्र है, तमस, मोह, महामोह, 5 प्रकार के अज्ञान को बनाया। क्यों?
यो अज्ञान के वश हम यहाँ पे रह सकते हैं आराम से, नहीं तो अगर पता चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा ना। भागवत में बता रहे हैं, विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से, दो ही लोग तो जो है आनंद में हो सकते हैं। कौन? एक तो महामूर्ख है जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो आनंद में रह सकता है, और एक जो परमहंस है जो इससे निकल चुके हैं, तीनों गुणों से ऊपर पहुंच चुके हैं, वो आनंद में रह सकते हैं। बीच वाला उसका प्रॉब्लम है। अब वो जो है ना, इधर का ना उधर का। हम लोग की स्थिति ऐसे ही है। तो जब जानकारी हो जाएगा कि भाई जहाँ पे हम हैं उसका वहाँ पे कभी भी बम विस्फोट हो सकता है, तो शांति से रहेगा, उसका शांति सब खत्म हो गया, नहीं है ना जी? तो इसलिए पहले अज्ञान का पर्दा डाल दिया। अब ये अज्ञानता हो गया ना, अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया इस संसार में हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये आवाज नहीं आ रही जी? हरे कृष्णा। जी भाई जी। तो ये अज्ञानता इसलिए बनाया कि ताकि हमको पूर्ण विश्वास हो जाए। यही माया है, ये व्यवस्था है माया की, वो पूरा असत्य को सत्य दिखाती है। और जब तक ये हम लोग सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। सत्य का बोध कब होगा? ठीक जब व्यक्ति सत्वगुण में जाएगा। ठीक है, तो काल जो है, क्या ग्लांस किया पहले जीव को प्रकृति के। तो देखिए यहाँ पे माँ है, प्रकृति जो है माँ है हम लोगों की, और भगवान पिता है, ओरिजिनल पिता। अहम बीज प्रदान पिता, बीज प्रदान करने वाले सब इस संसार में जो भी दिख रहा है जीव, ये पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, जानवर है, इंसान है, सबके जो ओरिजिनल सीड गिवर, जो ओरिजिनल पिता है, वो कौन है? बीज प्रदान करने वाले भगवान है। हाँ, विष्णु है, हैं? वो सब जीवों को, इसलिए उनको कह रहे हैं वीर्यवान, वहां पे बता रहे हैं ना। तो इस संसार में हम देखते हैं एक व्यक्ति कोई 10 बच्चे को पैदा कर रहे, 20 बच्चे को, हाँ, माता को पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं, हाँ, उसके अंदर बहुत पोटेंट है, पावर है, हाँ? वो सब लोग नहीं ऐसा बच्चा पैदा करते। लेकिन भगवान कैसे हैं? एक साथ इतने सारे बच्चों को, हाँ, अनगिनत। ये भगवान की शक्ति है, देखना है भगवान की पावर। और सब कहाँ पे है? ये सब पूरा जो सृष्टि है, ब्रह्मांड दिख रहा है, सब भगवान की नाभि में है। ये पावर है। तो तब जब करें ना, सर्वयोनि सुकौन्तेय, हाँ, अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी प्रकार की योनियां हैं, जो 84 लाख जो योनियां हैं, सब योनियां, उसमें सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की है। तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रतः। इसको ब्रह्म कह रहे हैं, जो प्रकृति है उसको ब्रह्म कह रहे हैं। और ये प्रकृति का प्रभाव कहां तक होता है? सिर्फ प्रकृति के प्रोडक्ट पे ही होता है। समझ में आ रहा है? जी ब्रो जी। ये जीव जो है प्रकृति का प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है बात? जी ब्रो जी। हाँ, ये एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है। जीवात्मा एक एनर्जी, उसी तरह से प्रकृति एक एनर्जी है। हाँ जी ब्रो जी। हाँ, भगवान की प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है। जीव क्या है? तटस्था शक्ति है। और भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है। तो जीव जो है तटस्था है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? अब जो भी इसको चूज कर ले, तो माया का व्यवस्था क्या है कि वो इतना जबरदस्त दिखाती है ना, उसका प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल है ना। जैसे मदारी होता है ना, हाँ, जादूगर होता है, वो जो है चीज नहीं उसको दिखा देता है, वैसा है ये माया की व्यवस्था। यही माया और कुछ है नहीं। माया के एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो है नहीं उसको दिखाती है, सत्य दिखाती है। अब हम है नहीं शरीर, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम शरीर है। 99% प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 99% व्यक्ति को यही लगता है कि मैं शरीर हूं, पता ही नहीं उसको।
कि मैं आत्मा हूं, मैं इस संसार का प्रोडक्ट नहीं हूं, संसार से परे हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध है। तो टाइम फैक्टर यहां पे एक्चुएट करता है, इनिशिएट करता है प्रकृति को। तब प्रकृति सोई हुई है, अब जग जाती है। जब उसके अंदर जीव को डालते हैं भगवान, उसके साथ जीव का जो स्वभाव, तो मैं बता रहा था 3 गुण जो है, 3 गुणों के साथ जब जीव संग करता है, उनके जब संपर्क में आता है, कभी जब व्यक्ति सतोगुण में होता है, कभी रजोगुण में होता है, कभी तमोगुण में होता है, उसके जिस गुणों के संपर्क में आता है, उस तरह से वो व्यक्ति वैसा कार्य करता है। गुणों के प्रभाव से व्यक्ति वैसा कार्य करता है। सतोगुण में अगर रहेंगे, आपके पास में आकर जबरदस्ती कोई जो है ना आपको कोशिश करेगा गुस्सा करने के लिए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन रजोगुण में, तमोगुण में तो इमीडिएट तुरंत क्या हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई करना शुरू कर देंगे, तोड़ फोड़ करने लगेंगे, मारने लगेंगे। ये क्यों हो रहा है? वो गुण के प्रभाव से वैसा वो कार्य करता है। अब क्या होता है, वो गुण अगर एक ही गुण में ज्यादा संग करने लगे वो व्यक्ति, तो क्या होगा, उस गुण का उसके ऊपर प्रभाव होगा, और धीरे धीरे अब वो वैसा कार्य करते करते उसके जीवन में वो क्या हो जाएगा, हैबिट बन जाता है, उसकी आदतें हो जाती है। और लंबा समय तक ये चलता रहा तो क्या होगा, अब उसका नेचर सेकेंडरी नेचर हो गया। अब वो करेगा, अब उसको पता भी नहीं कि ये कर रहा है, उसका ऐसा स्वभाव हो जाएगा, और ये जो है इम्प्रिंट हो जाता है, जा करके वो चित्त है ना, चेतना के अंदर ये चला जाता है। समझ रहे हैं? और वही स्वभाव कैरी करता है। वो जो है महाविष्णु से जब वो फिर से ग्लांस करते हैं, तो फिर से जीव ये स्वभाव और टाइम काल जो है इनिशिएट करता है। तो टाइम फैक्टर जो है इस भौतिक जगत का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से स्टार्ट होता है। जहां पे भी स्टार्टिंग आ गया, एंडिंग आएगा। मतलब क्या हुआ, उसका वो टेम्पोररी है, मतलब मतलब वो भौतिक है। आध्यात्मिक और भौतिक में क्या अंतर है? वो शाश्वत है ये वो जहां पे टाइम फैक्टर इनिशिएटिंग और एंडिंग आ गया, जहां स्टार्ट और एंड हुआ, शुरू और खत्म, मतलब भौतिक। और जिसका कोई स्टार्ट नहीं, कोई एंड नहीं है, वो क्या है? आध्यात्मिक। तो सोल क्या है? आध्यात्मिक। उसका कोई आदि है नहीं, अंत है। समझ रहे हैं? तो यहां से स्टार्ट हुआ, इसीलिए टाइम फैक्टर फर्स्ट है भौतिक जो है सृष्टि का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी। पल्लवी माता जी हाथ उठाई थी, कुछ प्रश्न था क्या? हाँ जी प्रभु जी, हमने स्वभाव के बारे में बताया, तो क्या बहुत लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ, यही मुझे करना है। मतलब स्वभाव ये मोड्स के वजह से आता है, इतना समझना काफी मुश्किल है ना। वो सोचते वही है, मतलब स्वभाव बदला जा सकता है अगर मोड्स वो जो गुण है, 3 गुण है प्रकृति के, उससे एसोसिएशन से बदला जा सकता है क्या प्रभु? बिल्कुल बदला जा सकता है। यही समझने वाली बात है, इसी को समझना है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो जन्म से उसको गंदी आदतें नहीं होती है। कोई जन्म से बीड़ी सिगरेट जो है दारू नहीं पीता है, लेकिन जब वो ऐसा लोगों के साथ संग करता है तो सब धीरे धीरे, वो एकदम तुरंत से भी नहीं होता उसके अंदर ये परिवर्तन, लेकिन जब लॉन्ग टाइम वो वही चीज करते रहता है, उसका संग करते रहता है, तो अब धीरे धीरे आदत हो जाती है। और कुछ समय अगर और लंबा समय तक करता है तो अब उसके जाकर के नेचर में घुस जाता है, इनबिल्ट हो जाता है, सेकेंडरी नेचर। अब उसके बिना जी नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, अब उसका स्वभाव हो गया, अब वही करना उसको अच्छा लगने लगेगा। शुरू में अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन जब काफी लॉन्ग टाइम, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब फिर से वो सुधारा नहीं जा सकता, उसको ठीक नहीं। फिर से अगर ये व्यक्ति अच्छे लोगों का फिर से संगत में आ जाए, उनका संग करने लगेगा,
तो स्लोली स्लोली धीरे 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 फिर से वो उसके गंदे आदत जा सकते हैं और फिर से अच्छा। यही तो समझने वाली बात है, इसी को तो समझना है, इसी को ठीक से समझना है। इसी को भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं क्या, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। स्वभाव से, ये नहीं कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये जो है क्या है नीचे कास्ट का, जो आजकल जो है बहुत सारे कास्ट है ना, कास्ट सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग कास्ट सिस्टम के हिसाब से सोचते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभाग से, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, इनबिल्ट नेचर है। ब्राह्मण का इनबिल्ट नेचर है, उसको पठन पाठन, उसको पढ़ने में ही, शास्त्र में वो उसको आनंद आएगा, उसको पढ़ने में, कोई भी चीज पढ़ना है, पढ़ाने में उसको इनबिल्ट नेचर, उसका स्वभाव। अब हो सकता है कि नीचे कास्ट में जन्म हुआ, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण है। बात समझ में आ रहा है? ये भी हमने गलत सिस्टम लगा दिया ना, कास्ट इतना ज्यादा हमारे दिमाग में घुस गया कि हम लोग जब भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की शूद्र की बात करते हैं ना, तो वो कास्ट आता है, वैसा कास्ट को हम लोग दिमाग से हटा देना है। फिर ये सिस्टम कहाँ से लाएगा मुस्लिम में? अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो, क्रिश्चियन में बात करते हैं तो, सब जगह पे ब्राह्मण अप्लाई होगा, हर सोसाइटी में हर जगह पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे, बिना उसके नहीं जीवन चल सकता, स्थायी नहीं चल सकता। इस सिस्टम को बढ़िया से चलाने के लिए 4 वर्ण 4 आश्रम चाहिए। तो उस तरह से गुण, कौन सा गुण उसके अंदर प्रोमिनेंट है, उसके हिसाब से उसका स्वभाव होगा, उस तरह से वो ऐसा कार्य करेगा। और इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, खुद भगवान कह रहे हैं ना इसको, कि जो व्यक्ति तमोगुण में है उसको कोशिश करना चाहिए कि उठ करके रजोगुण में जाए, और जो व्यक्ति रजोगुण में है उसको क्या करना चाहिए, उठ के सत्वगुण में प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो जिस भी भगवान कह रहे हैं ना, क्या है तरीका बता रहे हैं कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। कोई भी हमको किसी भी चीज का जो हमको हमारे अंदर वो नेचर लाना है, स्वभाव को पैदा करना है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि उसका सिद्धांत क्या है, ध्यायते विषयान पुंस, उस विषय का चिंतन करो, जो भी उस विषय का संग करना, मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचना है, उसके साथ हमको समय बिताना है। जिस भी विषय के साथ हम लोग समय बिताएंगे तो उससे हमारी आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति होगी तो हमारा फिर एक्शन होने लगेगा, उसके प्रति कार्य होने लगेगा, और कार्य जब हम करने लगेंगे तो उसके साथ क्या होगा, हमारे जीवन में वैसा हमारा स्वभाव होने लगेगा, हमारा नेचर हो जाएगा, और वो जाके एक लेवल पे सेकेंडरी नेचर हो जाता है, मतलब वो हम करते हैं इनबिल्ट हो जाता है, ऐसा कि अब हमको पता भी नहीं चल रहा है और होता है। लेकिन उसको ठीक किया है, अगर गलत स्वभाव हो गया है तो उसको सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, फिर सही व्यक्ति का, सही जो है वस्तु के साथ हम लोग संग करें, सही विषय का साथ में संग करें, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं बता रहा था, ये 3 गुण कैसे हैं, ये 3 कलर से है ना, कितने सारे अलग अलग कलर बना दिया ना। उसी तरह से जैसे अगर स्वच्छ पानी है ना, उसके अंदर हमने 3 कलर डाल दिया अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कलर में, जो स्वच्छ पानी था, ग्लास में पानी था, उसमें हमने अलग अलग कलर मिला दिया, तो अब वो जो अलग अलग कलर में आ गया ग्लास का पानी, है ना। अब आर पार नहीं दिखेगा, हम इधर से अगर उधर देखें तो नहीं दिखेगा। प्रभु जी एक बार यहाँ पे प्रयोग करके दिखाए थे, ग्लास में पानी डाल करके, और ग्लास के दूसरे साइड में एक भगवान का, राधा कृष्ण का फोटो लगा करके दिखाए थे। तो आपके साउंड आ रहा है, तो इधर से जो व्यक्ति देख रहा था उसको सीधा क्लियर दिख रहे थे भगवान, लेकिन फिर जब उसके अंदर कलर डाल दिए
और फिर बोले कि अभी देखो क्या दिख रहा है क्या, तो अब कलर आने की वजह से वो जो ट्रांसपेरेंट था अब वो दिख नहीं रहा था। तो अब जो फोटो वहीं पे थी लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या बोले, अब क्या करो आप ऊपर से शुद्ध जल, साफ जल को डालो ग्लास में। तो ऐसा वो क्या है, अलग अलग जो है बकेट से उसमें पानी डालते गए, धीरे धीरे डालते गए, तो धीरे धीरे जो है वो कलर बाहर होता गया। और करते 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 डालते 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 क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा कलर क्लीन हो गया, साफ हो गया और एकदम अब फिर से ट्रांसपेरेंट हो गया। तो फिर अब बोले अभी क्या, वो जब थोड़ा अभी रह गया था ना तब बोल रहे थे अभी दिख रहा है क्या, तो बोले हाँ दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है जैसे शुरू में दिख रहा था। फिर और पानी डालने के बाद पूरा जब पूरी तरह से वो जो है कलर वाला पानी निकल गया तो फिर से एकदम क्लीन हो गया। अब फिर से पूछे अभी दिख रहा है क्या, तो फिर से वैसे ही क्लियर जो है राधा कृष्ण का फोटो दिखने लगा। समझ रहे, उसी तरह से भगवान कह रहे हैं ना, हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। प्रश्न हो सकता है कि नहीं, हम लोगों को प्रश्न होना चाहिए कि नहीं है? अरे भगवान जब कह रहे हैं हमारे हृदय में, सब जीवों के हृदय में, तो दिखते क्यों नहीं है हमको, है ना? विदुर जी प्रश्न किए हैं, मैत्रेय ऋषि का ऐसा लगा कि सिर चकरा गया, ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? भगवान है ही सब जीव के हृदय में है, रहता है, साथ में ही रहता है, फिर ये जीव को क्यों भोगना पड़ता है, गलत कार्य क्यों करता है, फिर दुखों में दुख क्यों भोगता है? ऐसा बहुत सारे ऐसा प्रश्न करते हैं लगातार, एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन जो हम लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन किया हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है। तो है ना प्रश्न, क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम लोगों के आंखों के ऊपर चश्मा ऐसा लगा दिया ना, पट्टी डाल दिया है, अलग अलग कलर के डाल दिया है, एक क्लीन करना है उसको। काम के कारण जी। हाँ, यही तीन गुणों का कलर लग गया ना चश्मा, हमने कलरफुल चश्मा डाल दिया, और जैसा चश्मा लगाएंगे ना वैसा ही आगे का दिखता है कलर। जो कलर डाल देंगे चश्मा वैसा ही आपको दिखेगा। अभी दिन है, अभी डाल देंगे धूपी वाला तो जो है अंधेरा हो जाएगा, नहीं लगेगा कि है ही नहीं, सूर्य है नहीं, मतलब दिन नहीं है, शाम हो गया, नहीं। तो जैसा इधर चश्मा, वही कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना कैसा हो गया, जिसके संपर्क में आ गया, जिसकी कवरिंग हो गई, और वो ऐसा ही दिखता है। तो यही माया की व्यवस्था है। इसलिए तीन गुणों को ठीक से समझ लेना, प्रकृति को ठीक से समझ लेना ना, तो अब हम इस चीजों को देख पाएंगे, अलग अलग हमको समझ में आने लगेगा, भगवान को हम देख सकते हैं। तीन गुणों से जब तक बाहर नहीं आएंगे, ये चश्मा जब तक हटाएंगे नहीं, हाँ, जब तक ये तीन गुणों का प्रभाव आएगा तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो वो क्लीन करना है पहले उसको, ये गुणों का, ये क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब मोह है, ये सब, ये इसके इफेक्ट है। किसके इफेक्ट है? तीन गुणों के इफेक्ट है ये। रजोगुण का क्या है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। कहां से उद्भव हुआ इसका? रजोगुण से। हाँ, पानी थोड़ा डाल दो क्या आपको रंग। समझ रहे हैं? एक्चुअल जो मेन रूट काज है एक गुण है, और उसके इफेक्ट है। अभी हम लोग इसको पढ़ना चाहिए। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में भगवान ने बहुत डिटेल्स में गुणों के बारे में बताया। ऐसा ये गुण है तो व्यक्ति के अंदर कैसा उसका स्वभाव होता है, कैसा वो कार्य करता है, उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, उसका इंटरेस्ट कैसा होता है, और हर एक चीजों के बारे में बताया। तो क्या कर, काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये इसका उद्भव क्यों, कैसे हुआ? काम का रजोगुण की वजह से। कामना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये पाना है, वो पाना है, कहां से आ रहा है? रजोगुण का संपर्क हुआ उसको। ये समझ लीजिए, जिसके अंदर ऐसी है इच्छा तो रजोगुण के संपर्क, ये रजोगुणी व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति के साथ अगर संग कर लेंगे तो कुछ ही समय बाद
बस गुणों को समझ लेंगे तो हमको बाइफर्फिकेशन कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, इससे बचना है, हमारा लक्ष्य ये है, हमको पता तो हो पहले, तब तो हम सतर्क रहेंगे कि अरे यहाँ पे नहीं करना है, इसके संग नहीं करना, हमको इससे बचना है, ये संग करना है। समझ रहे हैं? तो मूल कारण क्या है? ये गुण है। 3 गुणों से जब तक हम नहीं ऊपर उठेंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान है यहीं पे है। ये हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये जो हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, ये सब कहानी नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सब शाश्वत सत्य है। जब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हिरण्यकशिपु को, अपने पिताजी को, पिताजी पूछ रहे हैं ना तेरा विष्णु क्या इधर है, तो साक्षी में वो देख रहे हैं विष्णु को, हाँ पिताजी इधर भी है। अच्छा इधर है क्या तेरा विष्णु? जी पिताजी। दिख रहा है उनको, भक्तों को दिखते हैं, भगवान साक्षात दिखते हैं। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। क्या कर इधर भी है उधर भी है, यतो यतो यामी ततो, जिधर जिधर मैं जाता हूं उधर उधर हमको दिख रहे हैं हाँ? बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहर भी है और अंदर भी, हृदय में भी दिख रहे हैं हमको, हर जगह पे जिधर है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं, सब जगह पे हूं, सब जीवों के हृदय में हूं। तो क्या है? पंडिता समदर्शिना। जब वो स्टेज पे आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो स्टेज पे जब पहुंच जाएगा, क्या? समः सर्वेषु भूतेषु, अब सभी जीवों में समता आ जाएगी। ये नहीं कि ये मेरा है, ये दूसरे का। उससे ऊपर जब उठ जाएगा, क्या करें? न सोचती न कांक्षति। लेकिन प्रभु जी उसका कैसे हम संग न करें? वो तो हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। ये सब आपके हाथ में है, इसलिए तो आपको तटस्था बनाया भगवान ने। आपका मर्जी है, आप चाहे तो अंतरंगा का जो संपर्क कर ले, आप चाहे तो बहिरंगा का, आपके मर्जी है। छूट दिया इसी का तो छूट दिया है, आप जो चाहे वो इच्छा कर सकते हैं। संपर्क फिजिकली संपर्क नहीं है, ये तो बहुत ग्रास लेवल का है बात। मेन जो है, इसलिए बताया ना, जो चल रहा है मेन कहानी किधर है? सटल लेवल पर, सूक्ष्म सूक्ष्म में जो हो रहा है ना, वो रेडी हो रहा है, आगे का प्रिंट आउट बाहर निकलेगा। बाहर जो दिख रहा है एक्शन में जो आता है ना, अंदर काफी समय तक चलता है ना? जी प्रभु जी, बहुत बुरे सपने आते हैं। वो पिछली बार हम लोग पढ़े थे ना, 8 स्टेज के बाद मैनिफेस्ट होता है, एक्शन में आता है। हाँ? जी प्रभु जी। तो जैसे ऐसे लगता है कि जैसे अभी शायद अभी मैंने थोड़ा ये कर दिया कि ये नहीं करना है, जैसे ठीक है कुछ खाना नहीं है या कुछ, बट मैं वो सपने में खा रही होती हूँ। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, रेगुलेशन करना है, रूल्स रेगुलेशन नियमित रूप से करना है, और एकदम से कोई भी चीज को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है उसके विपरीत तुरंत नहीं करना है, इसलिए धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे हमको ये सब क्या है, हमारा स्वभाव को चेंज करना है। स्वभाव अगर सत्वगुण में, जब अगर तमोगुण में है व्यक्ति और उसको सत्वगुण का भोजन देंगे तो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा, ये सत्य है। तो इसलिए जो जानकार व्यक्ति है वो, इसलिए भगवान ने क्यों बनाया, क्यों इतने सारे शास्त्र बनाए, क्यों इतना कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, ये भक्ति योग बताया, ज्ञान योग, ये क्यों इतना बताया? उनको पता नहीं है। उनको पता है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब भक्ति योग नहीं कर सकते हैं इमीडिएट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करना, ना अपने साथ करना ना दूसरे के साथ। आज हमने पढ़ लिया बाबा ये, अब बस आज से सबके ऊपर अप्लाई नहीं। ऐसा नहीं, धीरे धीरे समय लगता है कोई भी स्वभाव को बदलने में। तो हमको अधर से अधर, हमको पहले उधर रूट काज पे जाना है। समझ आ रहा है?
रूट का चेतना है। चेतना, ये समझने वाली बात है, ये सबसे मूल बात है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस जो मूवमेंट बनाया, इसका नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। ये चेतना, चेतना ये मूल है। हम लोग मन के ऊपर कोसते कहते हैं ना, जब में मन नहीं लगता है, भक्ति करने में मन नहीं लगता है। ये मन जो है ना, बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। घर में काफी समय से घर को ऐसे बंद करके रखा है, आए और खोला, घर स्मेल आ रहा है, क्या क्या उठाया और जो स्प्रे लाया और डाल दिया, है ना, तो क्या होगा? दब जाएगा। हाँ, बदबू दब जाएगा। कुछ फिर से आधा एक घंटे के बाद क्या होगा? जब इसका असर खत्म होगा फिर से वो शुरू हो जाएगा। यही जीव के साथ में ये स्थिति हो रही है। बाहर से कोशिश कर रहा है, ये कर लो वो कर लो, मन शांत हो जाएगा। लेकिन रूट काज क्या है बाबा? देखो क्या सड़ रहा है, कुछ मरा है, किधर है, जहां से बदबू आ रही है उसको क्लीन करो, वहां से उसको साफ करो, उसको हटाओ, उस जगह को साफ करो, वहां से क्लीन होगा। ये स्प्रे डालने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग क्लीनिंग जो है ना रूट काज पे नहीं कर रहे। रूट काज क्या है? मन क्यों नहीं लगता है? उधर से बदबू जो है कहीं और जगह से आ रही है, हाँ? उधर क्लीनिंग नहीं, उधर क्लीन करो रूट को। रूट क्या है? एक कॉन्शसनेस, चेतना है सबका। रूट का चेतना के ऊपर कवरिंग है। इसलिए महाप्रभु क्या करें? चेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतना रूपी दर्पण को हमको मार्जन करना है। ये गंदगी उधर है, उधर दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर गंदगी लग गई। चेतना जब क्लीन होगा हमारा, तो तब ऑटोमेटिक चेतना से अहंकार, अहंकार के बाद हम लोगों ने देखा था ना बुद्धि, उसके बाद ये मन, ऑटोमेटिक ये क्लीनिंग होगा ऑटोमेटिक। चेतना जब हमारा शुद्ध हो जाएगा तो ये मन की स्थिति ऐसी नहीं है, मन ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाएगा। मन अशांत है मतलब हमारा चेतना बहुत धूमिल है। तो चेतना को दूर करने के लिए, चेतना को क्लीन करने के लिए, एक्चुअल चेतना हमारा कौन सा है? जब शुद्ध चेतना है तो उस समय कैसा स्टेज होना चाहिए हमारा? जो शुद्ध स्टेज में चेतना है उसको क्या बोलते हैं? प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहेंगे। बिल्कुल सही, कृष्ण के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सुंदर। हाँ, उसको प्लीज करना, उसको वासुदेव स्टेज कहते हैं। वासुदेव स्टेज हमारी चेतना के कौन है मालिक, कंट्रोलर? वासुदेव। इसलिए हम लोग शुरू से में भगवत गीता भागवतम का क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम बोले हमारा चेतना शुद्ध हो, क्लियर हो, और जो मैसेज आपका क्लियर मैसेज जाए, कुछ मिक्स नहीं जाए। समझ में आ रहा है? तो वो स्टेज को वासुदेव स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में हम भगवान को देख सकते हैं, उस स्टेज में भगवान प्रकट होते हैं। वही दिव्य प्रत्यक्ष वो भी हो रही है। हाँ, तब इसलिए वासुदेव के पास में भगवान ने जो है प्रकट हुए, जन्म लिए। वो स्टेज आना चाहिए हमारे अंदर में, तो हमको वो स्टेज पे पहुंचना है। उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल प्रोसेस क्या है? हाँ, हरे कृष्ण मंत्र सबसे बेस्ट पावरफुल जो है सोप है वो चेतना को, जहाँ से वो एक्चुअली जो बदबू आ रही है उसको क्लीन करने के लिए, उसको हटाने के लिए। उधर क्लीन हुआ, अब आनंद आएगा। मन जब इसको शांत होगा, उधर से ही नहीं, इधर गंदगी पड़ा हुआ, हम ऊपर से सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, इधर उधर जो है स्प्रे डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्षणिक होगा, उससे थोड़ी देर के लिए जो है शांत होगा मन। रूट काज पे पहुंचना है। ये जो हेल्प नहीं करने वाला है, और जो कुछ भी है जो मन को शांत करने वाला जो प्रोसेस है ना, थोड़ी देर के लिए बस होगा, फिर से उसका असर खत्म, फिर से वही अशांत। जैसे शरीर थकता है ना, तो जब रेस्ट लेते हैं तो शरीर को जब आराम मिलता है, फिर से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, चार्ज आ जाता है, अच्छा उसको फिर से, है ना, फ्रेशनेस हो जाता है।
रेस्ट, जब थक गया, शरीर को थक गया तो उसके लिए रेस्ट चाहिए। उसी तरह से मन के लिए क्या है? मन के लिए भगवान का नाम। हाँ, मन भी थकता है, मन चलता रहता है, इसलिए रात को नींद है। वो नींद नहीं आएगा, मन को क्यों, मन को रोकना है ना, मन चल रहा है, अगर रात को नींद नहीं लेंगे तो पागल हो जाएगा। तो उसके लिए मन को शांत करने के लिए क्या है? नींद है। लेकिन जो योगी होते हैं और जैसे ऐसे जो उच्च भक्त होते हैं, वो सोते नहीं है, नहीं भी सोएंगे तो चलेगा। तो वो कैसे होता है? स्पिरिचुअल मन होता है, बॉडी स्पिरिचुअल। हाँ, बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है और इतना चेतना उनका क्लीन है कि मन डिस्टर्ब नहीं है, अशांत नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो जब अशांत है, मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, तो तब उसको परेशान करेगा ना, डिस्टर्ब होगा। जिसका मन शांत है उसको ये डिस्टर्बेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? अब वो रात हो दिन हो ऐसे चलता रहेगा। लक्ष्मण जी कितने साल तक रह गए ऐसे बिना सोए? 14 साल। ये सब सत्य घटना है, हैं? भगवान कह रहे ना अर्जुन को, गुणा केस हैं? मेरा तो 9 o'clock आते आते 9:30 से हमारी घड़ी से एक्टिविटी में चलता है गुरुजी। समझ में नहीं आता है गुणा केस की स्थिति कब होगी। वही प्रभु जी, मैं वही बोल रही थी, नींद में भी मेरा माइंड एक्टिव है, कुछ कुछ कर रहा है, मुझे परेशान। तो उधर से बैकएंड से क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको क्लीन करना है। वहां पे होगा तो मन दिन में भी और रात में भी, रात में भी सपने नहीं आएंगे, आएंगे भी तो कैसे आएंगे? राधा कृष्ण के हमेशा उनकी लीलाओं का दर्शन होगा। मतलब मन बाहर से तो इसको 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 भगवान कह रहे हैं वो ढोंगी है, प्रिटेंडर कह रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाम देते हैं मिथ्याचारी हैं, मिथ्याचारी। वो मिथ्याचारी है, जबरदस्ती अंदर से तो चिंता कर रहा है सेंस ऑब्जेक्ट का, इंद्रियों को भोग की, उसके ऊपर मन तो उसके ऊपर चिंतन कर रहा है, और बाहर से जबरदस्ती उसको कोशिश कर रहा है रोकने के लिए। तो ये काफी दिन तक चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या कहते हैं भगवान कि जब तक लड्डू खा रहे हैं, लड्डू को बदलना है, उसके सामने कुछ और उससे बढ़िया टेस्टी चीज नहीं डालेंगे, तब तक वो मन उसका उधर वहां पे अटका रहेगा, फंसा रहेगा। हाँ, उसको बढ़िया उससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार टेस्ट उसका कर लेगा। अब उसके सामने वो लाया तो अभी तुच्छ है, अब इसको उससे बढ़िया टेस्ट मिल गया ना तो छोड़ देगा, अब नहीं चाहिए इसको। समझ में आ रहा है? बच्चा है कुछ खेल रहा है और उसका अगर हटाना है तो आप उसका जो खेलने वाला खिलौना को आप सामने उससे हटा नहीं सकते। अब बोले शांति से बैठ जाओ, हैं? शांति से बैठाने की व्यवस्था क्या है उसका उपाय? और कुछ। हाँ, और उससे अच्छा मिलना चाहिए उसको तब वो छोड़ेगा खिलौना। समझ में आ रहा है? जब छोटा बच्चा रहता है ना तो माँ के गोद में रहता है, माँ की गोद से उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है और किसी के पास में सेफ नहीं महसूस करता है। थोड़ा बड़ा होता है ना तो खिलौने में मन लगता है, खिलौना उसको बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोग होते हैं, जो लड़कियां हैं उनको अलग, उनका अलग इंटरेस्ट है ना, उनको जो डॉल्स हैं उनको उनके साथ खेलना, उनको कुछ कपड़े डालना, पहनाना, उनको कुछ बनाना। और जो बच्चे हैं उनको गाड़ी है, कार है, ऐसा उसमें। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा हो गया 10 साल 15 साल का 20 साल का, तो और वही बच्ची बड़ी हो गई तो बदल गया, वो खिलौने नहीं चाहिए, अब कैसा चाहिए उसको? रियल वाला चाहिए। अभी रियल गाड़ी उसको चाहिए चलाने के लिए। वो छोड़ देगा अभी वो। तो ये बदल रहा है। देखिए, उसको जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, जीव को हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक उसको संघर्ष है, तब तक स्ट्रगल है। लेकिन गारंटी है बहुत ही जल्दी, इतना हरिनाम में पावर है कि बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, इतना पावरफुल प्रोसेस है मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत जल्दी ये जो भी शास्त्र में बता रहे हैं वो आनंद आ जाएगा, आपको आनंद आने लगेगा। ये संसार का सब जो कुछ भी दिख रहा है सब फीका, अब फिर आपको टेस्ट नहीं रहेगा इसमें। अब वो टेस्ट एक बार हायर टेस्ट के लिए, उसके लिए क्या करना है
जितना स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करेंगे शास्त्र की बात को, जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे रूल्स रेगुलेशन को, और जो बताए हुए हमारे आचार्य ने बताया उसके हिसाब से हम चलेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट देख सकते हैं। अगर किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो क्या है, डॉक्टर ने जैसा बताया उसके बताए हुए बात पे अगर जितना स्ट्रिक्टली व्यक्ति, देखिए वही व्यक्ति जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा जो इसका सिम्टम है। इसका मतलब वो जो है बहुत सीरियसली वो फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है अपने जीवन में। जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा उतना जल्दी इसके जीवन में सिम्टम्स दिखने लगे। सिम्टम दिखेगा, अभी क्या है, बुखार हो गया है तो भोजन जाएगा क्या, अच्छा अच्छा चीज दीजिए खाने को मन करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन दवा खाने लगे और डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा हम करने लगे, हैं, रेस्ट करना है, गर्म पानी लेना है, खाना नहीं खाना है, हल्का फुल्का जो है उस समय लेना है, हैं, दवा लेना है टाइम से, लेंगे तो क्या होगा, कुछ ही समय बाद जो जैसे जैसे फीवर ठीक होगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, आपके अंदर अब भूख आने लगेगी। पहले भूख ही नहीं थी, वोमिट हो रहा था, खाने का मन नहीं रहता, कड़वा लग रहा था, अब थोड़ा टेस्ट लगने लगेगा, नहीं अभी खाने का इच्छा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये सिम्टम है, बीमारी ठीक हो रही है, हैं? मतलब अब स्वस्थ होने वाले हैं, बीमारी ठीक हो रही है, भूख आ रहा है, अब खाना भी और ज़्यादा भी खा सकते हैं, हाँ कोई भी खा सकते हैं, ऐसा धीरे धीरे हमको उस तरह से शास्त्र में सिम्टम है, हमको बीमारी है। अभी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये हरिनाम अच्छा नहीं लग रहा है, नाम में अभी माला बोला है प्रभु जी ने करने के लिए तो हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, टेस्ट के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, ऐसा कोई काउंट करके खाते हैं, हाँ जी भर के खाते हैं, अभी ले आओ सामने कितना भी वैसे। तो उस तरह से हरिनाम तो ऐसा है, इतना रस है उसके अंदर कि काउंट करके नहीं लेना है, ऐसा। पर अभी हमारी ऐसी स्थिति है, कि अभी बीमारी स्थिति में, इसलिए वो नाम का रस नहीं है, तो अभी हमको काउंट करके लेना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जिसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हुआ है, तो उसको क्या होता है, कैंडी अच्छा नहीं लगता, हाँ उसको जब गन्ने का जूस बोलते हैं पीने के लिए ना, वो भी अच्छा है, उसका भी टेस्ट नहीं आता है उसको, लेकिन उसका क्या है, दवा क्या है, और खाते रहो, लेते रहो, वही लेते लेते क्या होगा, धीरे धीरे आपका जॉन्डिस ठीक होने लगेगा। जॉन्डिस ठीक होगा तो वही अब जो जिसमें टेस्ट नहीं आ रहा था अब टेस्ट आने लगेगा, अच्छा लग रहा है, अभी वो पिएगा, मन से पीने लगेगा, हैं, बोला और लाओ एक गिलास और पियेंगे, हैं, और जब बिल्कुल ठीक हो गया तो कई गिलास पी सकता है, और उसमें रस आने लगेगा, टेस्ट आने लगेगा उसको। तो अभी जो नाम में टेस्ट नहीं है हमको, ये कथा में टेस्ट नहीं है, भगवान के श्रवण करने में, हैं, और बुक में, तो उसका मतलब भी क्या है, हमको जॉन्डिस लगा हुआ है। तो इसका क्या है, दवा क्या है, वो करते रहो, नाम करते रहो, हाँ हर नाम लेते रहो, जब करते रहो और बढ़ा दो उसको, ठीक है ना। एक फायदा है यहाँ पे, मैं सोच रहा था कि छोटी छोटी जो है दवा है होम्योपैथ में मिलता है, अब बोलते हैं डॉक्टर छोटा छोटा पिल्स है, 2-3 ही पिल्स लेना, तो कभी छोटा बच्चा है नहीं, गौरांगी कभी ऐसा, और उनको बचा करके रखना पड़ता है, छोटे तो देख करके एक ऐसे ही पूरा डाल मीठा लगा, अच्छा है। तो कभी ऐसा व्यक्ति सोच सकता है ये क्या छोटा छोटा, इससे क्या होगा, हाँ मैं बड़ा हूँ, छोड़ा है आज थोड़ा मैं पूरा डाल लेता हूँ, तो क्या होगा, उससे नुकसान हो सकता है ना। अपने मर्जी से ले लिया, ज़्यादा ले लिया, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। आज 16 माला है, थोड़ा आज जो है बढ़ा करके भी 30 माला 32 माला भी हो गया, तो इसका कुछ जो है साइड इफेक्ट नहीं है। कितना अच्छा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन ज़्यादा भी हो गया तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कितना बढ़िया है और आनंददायी है, बहुत आनंद, बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा, बहुत जल्दी, इतना जल्दी, वहाँ तक थोड़ा हमको संघर्ष है, जब तक वो टेस्ट बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत जल्दी। और कलमश है ना, गंदगी है संसार का, उसके वजह से ऐसा नहीं आता है,
नहीं तो नाम में क्या है? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये एक कान, ये एक जीवा क्यों दिया? इतना इतना आनंद है नाम में कि उस समय आपको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्यों? ये दिन क्यों होता है? ये ऐसा ही चलता रहे समय, बस नाम जब बस चलता रहे। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद फ्लो होता है। तो ये दो ही कारण है इसका। कह रहे हैं कि अगर वो नाम जप में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है, तो उसका एक ही कारण है, उसका जीवन में सही तरह से नियम नहीं पालन कर रहा है। और दूसरा, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है? अपराध, कहीं ना कहीं अपराध कर रहा है। ज़्यादा समय तक ये अपराध चलता है, बहुत काफ़ी समय तक अपराध चलता है भक्तों के जीवन, काफ़ी समय तक इस चीज़ को। इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान से पता चलता है हम कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको करेक्ट करने का। अगर ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वैसे ही कंटिन्यू चलता है। और फिर क्या होगा? इफेक्ट तो दिख नहीं रहे, भाई ये बोल रहे हैं ऐसा तो होता है, पर हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? धीरे धीरे विश्वास ही करते, बेकार का ही सब बात है, कुछ नहीं होने वाला है, मन ही हट जाता है, फिर छोड़ भी देता है। पर अगर सही से हम इसको समझें, सही से फॉलो करें, बहुत जल्दी भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो करें 3 साल के अंदर सब सिम्टम जो भी है ना, सब प्रकट होने लगेंगे उसके जीवन। महाप्रभु जो कह रहे सब कुछ उसके जीवन में दिखने लगेगा, सब आंखों से अश्रुपात होने लगेगा। नाम में इतना शक्ति है, इतना पावर। बाबा डायरेक्ट भगवान का संपर्क होता है, नाम अलग नहीं है। विश्वास होने लगेगा आपको। हाँ, अलग पूरा पूरा जो शरीर में अलग अलग तरंगे निकलती हैं, रोम जो पूरा रोम को सब जो है खड़े हो जाते हैं, ऐसा कांस्टेंट चलने लगता है। आपको अलग अलग तरह का जो है सब शरीर में, ब्रेन में, सब जगह पे ऐसा लगता है कि क्या वो क्या आनंद चल रहा है, क्या लहरें चल रही है। वो बाहर अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी नहीं मिल सकता वो आनंद। महाप्रभु बता रहा है ना शिक्षाष्टक में, वो सब जो सिम्टम है हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। फिर एक बार वो टेस्ट मिल गया, वो धीरे धीरे शुरू होता है, एक नाम से शुरू होता है, एक नाम से। जिस दिन एक नाम को हमने ठीक से सुन लिया अंदर, ये कान से नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये हमारी स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं, स्पिरिचुअलाइज करना है। अभी ये पूरा मेटेरियलाइज हो गया, मैटर के साथ संकर करते करते क्या हो गया? पूरा जड़ हो गई है। तो जड़ को कैसे समझे, जड़ ये कैसे समझेगी स्पिरिट को? तो इसलिए अब इसको, इसी जो जड़ वस्तु है, ये जड़ मैटर है, डेड मैटर है, ये जो इंद्रिय है, इसको बार 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 लगातार ये संपर्क में आएगा स्पिरिट के। जब नाम के साथ संपर्क में आएगा तो अब ये भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। जैसे बताते हैं प्रभुपाद जी की, अग्नि के साथ में अगर लोहे की राड को संपर्क में लाया जाए, लगातार अगर वो संपर्क में आता है तो कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगा? रेड हॉट, पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा अग्नि की तरह से व्यवहार करने लगेगा, जलने लगेगा। उसी तरह से कुछ ही समय बाद ये पूरी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। जो शुद्ध भक्त होते हैं इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन उनका शरीर कैसा हो जाता है? कंप्लीटली जो स्पिरिचुअल बॉडी है ना, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। कैसे? अब इसमें यही मुख्य बात समझने की बात है। ये एकदम से तुरंत हमको अप्लाई नहीं करना है, ये याद रखना है। इसलिए गाइडेंस जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसलिए कह रहे हैं भगवान कि एक एक्सपर्ट, एक एक्सपीरियंस जो गुरु है, उसके गाइडेंस में हमको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमको ये प्रैक्टिस करना है। हाँ, महाराज जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति सुन लिया और भाई हमको अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, अच्छा खाना नहीं करना, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा सोना नहीं, बैठ करके ही बुरा जो है जब करना है, जैसे हरिदास ठाकुर करते हैं 22 घंटा 23 घंटा,
और हुआ क्या, कुछ ही समय बाद अब वो जो है बैठे बैठे सो रहा है, तो जप में भी क्या होगा, सोएगा, खाते वक्त भी जो है नींद आएगा। तो इसलिए करें, संतुलन जरूरी है, बैलेंस लाइफ होना चाहिए हमारा। एकदम से नहीं हमको जंप कर देना है, नहीं टूट जाएगा। इलास्टिक कितना कितना हम खींच सकते हैं, देखना है उसको हमारे अंदर कितना है, हैं? ज्यादा खींच दिए तो क्या होगा, टूट जाएगा। लॉन्ग टाइम हमको ये रन करना है, इसको अचीव करना है, मिल जाएगा समय समय, धीरे धीरे पेशेंस रखना है। इसलिए उत्साहन निश्चया धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी है। यहाँ पे आकर के एक ही चीज गड़बड़ी होती है, लोग इमीडिएट रिजल्ट चाहने लगते हैं कि हाँ अरे इतने दिन से कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है ना। अभी साधारण जीविका के लिए 20 साल 25 साल क्या नहीं दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी उसको भटकना पड़ता है, उसके लिए इधर उधर जो है रेज्यूमे बना करके घूमता है, इंटरव्यू देता है और यहाँ पे बहुत जल्दी हम जो है घबराते। घबराना नहीं है, स्लो प्रोसेस है और गारंटीड प्रोसेस है, गारंटीड है, इसमें कोई फेल की प्रॉब्लम ही नहीं है और रिजल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हर गारंटी 100% हमको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा धैर्य रखना है, कॉन्स्टेंटली हमको फॉलो करना है, थोड़ा नियम कानून के साथ जितना हो सके देख करके अपनी स्थिति के अनुसार। अब ऐसा नहीं कोई जो है दारू पीने वाला है, हाँ अब उसको बोल भाई कल से चाय पानी ये सब बंद करो, टी काफी ये सब दे देते हैं नहीं, कभी भी मैंने नहीं बोला। रवि प्रभु जी है बोल रहे थे मेरे से चाय, आप भी हैं, 2 लोग तो यहीं पे लाइव एग्जांपल है, बोले आप लोगों के लिए ऐसा था कि नहीं, आप बोले थे ये चाय कैसे जाएगा, हमने क्या कभी बोला चाय छोड़ दो, नहीं बोला छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, मैं बोला ना ये कैसे छूटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हायर टेस्ट हरिनाम का जो जिसका हो गया एक बार पकड़ लिया, फिर उसके लिए क्या है, कृष्ण का संपर्क हो गया जिसके साथ, फिर कौन सी चीज छोड़ने की चीज है, कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी उसके लिए सब चीज छोड़ सकता है सर। तो ये चाय काफी क्या है कुछ नहीं है तो ऐसा प्रीचिंग हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए। देखिए सब रूट काज पे हम लोग को समझना है, उसको ज्ञान देना है ना, अज्ञानता के कारण वो ऐसा पकड़ के रखा है, वो ज्ञान होगा ये चीज थोड़ा है, ये कैसे छूटेगा आपको पता चलेगा, आपको मुश्किल लगता है क्या, अभी कुछ समय कुछ ही दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, आपको तरस आएगा दूसरे के ऊपर देख। सब छूट सकता है ब्रोजी, चाय पीने होगा, चाय छोड़ना इम्पॉसिबल होता है क्यों होता है पता है, और रजोगुण और तमोगुण का वो व्यवस्था है, अंधकार। और ये अंधकार क्यों होता है, अज्ञानता किससे आती है, उसका रूट काज क्या है, तमोगुण, तमोगुण के कारण वो हो रहा है, तमोगुण से ऊपर उठेगा। इसलिए मैं बोला माता जी को कि ये स्वभाव किससे हो रहा है, गुणों के प्रभाव से हो रहा है। इसलिए गुण को ठीक से समझना, बहुत ज्यादा टाइम बिताना है इसके ऊपर, एक एक चीज को देखना है, ये टाइम, ये एक्टिविटी, ये स्थान, ये भोजन, ये व्यक्ति, तुरंत देख करके हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन से गुण में है, हमको कितना समय इसके साथ बिताना है, ये बात जो चल रही है, ये मैटर जो चल रहा है, सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, जो भी चर्चा चल रही है, ये क्या है, कौन से गुण में है। ये ज्ञान नहीं है तो हमको पता ही नहीं ना ज्ञान की हम किसका संग कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, एकदम क्या भोजन ले रहे हैं, हर एक चीज होता है प्रभु इंटेलिजेंस और माइंड के बीच में जंग वो जाएगा, वो चला जाएगा। जैसे जैसे आप हायर संग करेंगे, है ना, जैसे जैसे हम ना तमो से ऊपर रजो में जाएंगे और रजो से सतों में जाएंगे, तो तब ये सब आसान हो जाता है। सतों में जैसे ही पहुंचेगा ना तो क्लियर उसको दिखने लगता है, एच इट इज। जब क्लियर आपको दिखेगा ना तो तब आप नहीं छू सकती। आपको आपके सामने प्याला रखा है जहर का, आपको दिख रहा है, तो आप ले लेंगे क्या, मान ली उसमें, हाँ ये जहर अभी पता नहीं चल रहा ना हमको, ये जो कितना जहर है इस टी और कॉफी में, तो जब इग्नोरेंस है ना तो हमको नहीं पता, जिस दिन हमको पता चल जाएगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे समझ में आ रहा है बात। गाय का दूध, देसी गाय और जर्सी गाय का, जर्सी गाय का दूध जहर है, पॉइजन है, देसी गाय का दूध अमृत है।
जर्सी गाय का दूध बहुत सस्ता है, देसी गाय का दूध बहुत दुर्लभ है, मिलना भी मुश्किल हो गया। तो थोड़ा सा जहर ज़्यादा, थोड़ा सा जो है जहर को थोड़ा सा सस्ते में हम ले लेते हैं, मिल जाता है, और थोड़ा पैसा देकर थोड़ा हमको अमृत मिलता है। कौन सा हम पियेंगे, चॉइस हमारे हाथ में है। तो ये अज्ञानता के कारण जिस दिन हमको क्लियर ज्ञान हो जाएगा ये, तो ऑटोमेटिक ये चला जाए, छूट जाएगा। कभी हम पियेंगे, जहर पियेंगे? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं पियेंगे। लेकिन गुरु के अंदर ऐसी शक्ति है, ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, गुरु के अंदर ये पावर है कि वो जहर को भी अमृत बना सकता है। जो शुद्ध भक्त है ना, हाँ शुद्ध भक्त हैं, मीराबाई हैं, प्रहलाद महाराज हैं, सामने जहर दिया था ना उनको, क्या हुआ? आराम से ऐसे पी लिया हैं। उनके अंदर पावर है, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी हमारी स्थिति ऐसी है इसमें, इसलिए हमको ज्ञान किसके लिए ना, ये हमारी भक्ति में हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, भक्ति भजन। ये जो भी हम लोग, ये ज्ञान क्या है, सपोर्टिव है। अल्टीमेट हमको कहाँ पहुंचना है, भक्ति योग। ये सब सपोर्ट के लिए हमको, इसके बारे में हमको पता चलेगा तो हम आसानी से, तेजी से, बिना रुकावट के, बिना बाधा के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग ये सब सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, तो ये गुण, अब हमको स्वभाव को समझ में आ रहा है। स्वभाव किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बनाया भगवान ने? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो जो ब्राह्मण है उसके अंदर कौन सा गुण होगा, सतोगुण। सत्वगुण। और सत्वगुण का क्या होता है, जो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो सत्वगुणी होता है उसका जीवन नियमित होता है, रेगुलर होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। और ये जो बातें हैं वाइस वर्सा है, मतलब वो अगर करेंगे तो भी सत्वगुण की वृद्धि होती है। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया है, 14वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है, एक क्वालिटीज क्या क्या होता है सत्वगुण के व्यक्ति को, रजोगुण को, तमोगुण को। तो उस तरह से समय है ना, टाइम को भी डिवाइड किया है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो कौन सा समय जो है सत्वगुण का होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 2 बजे से लेकर के 10 बजे का जो टाइम है क्या है, सत्वगुण का। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक रजोगुण, और 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक। रात को 6 बजे के बाद 2 बजे तक कौन एक्टिवेट होता है, हैं? जैसे ही शाम होती है ना तो उनको अभी जो है, जो बार है वो सब जो, और वहां पे प्रकाश नहीं चाहिए, अंधेरा, लाइट हल्का होना, लाइट तेज हुआ तो पी नहीं पाएंगे। डिस्टर्बेंस होता है। जब लंका में गए थे ना हनुमान जी, तो निशाचर रात को बोले, रात को ये लोग जो है पूरा जो है एक्टिव है पूरा, मजे में डीजे खोल करके रखा हुआ, डीजे डांस कर रहे हैं। तो 2 बजते सो जाते हैं। हाँ, 2 बजते बस भारी होगा, उसके बाद नहीं बताते। उस समय कौन एक्टिवेट होता है 2 बजे के बाद? हाँ, साधु जो सत्वगुण है उनको सुबह अच्छा लगे, वो फोर्स है, ये गुण है। देखिए गुण कैसे फोर्स करती है, देखिए पीछे रूट में देखिए हो क्या रहा है, उसको इससे एनर्जी मिलती है। जो जिस गुण में व्यक्ति रहता है वो गुण जो है उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसको अच्छा लगता है, एक्चुअली अच्छा लगता है। अगर मुझे सुबह उठने में अच्छा नहीं लग रहा है तो
तो हमको चेक करना है कि अभी हमारी स्थिति कहाँ है। धीरे धीरे हमको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो 2 से 10 सत्वगुण का है, इसमें हमको सत्वगुण वाला कार्य करना है। पूरा कोशिश करना है कि 2 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में हम जितना ज्यादा से ज्यादा ये आध्यात्मिक कार्य कर ले, उतना पावरफुल होगा। 10 बजे के बाद जो व्यक्ति बहुत आगे उच्च स्थिति में पहुंच गया, उसको नहीं फर्क पड़ता है, दिन हो रात हो सुबह हो, उसको नहीं फर्क पड़ता है। तो उसको इतना मूड उसके ऊपर इतना काम नहीं करता ना। तो जनरली ये कोशिश करना, 10 क्रॉस हुआ तो फिर अब आप जप नहीं कर सकते, फिर आपके अंदर वो काम, अब ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है अभी। और फिर अगर जप बच गया आपका तो वो जप नहीं होता, उसको जप में काउंट नहीं करना चाहिए। 10 बजे के बाद जब ये बच गया है तो वो कोरम पूरा करते हैं। और ऐसा करने से कई जन्म लग जाएगा। नाम का जो रस की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, काफी समय लग सकता है, बोल नहीं सकते हैं कितना समय। जब तक टेस्ट नहीं आया तो भगवत प्रेम प्राप्त करने में फिर संदेह है। मतलब हो क्या रहा है, होता क्या है, मतलब वो नाम अपराध है। क्या है? सभी अपराधों का नाम अपराध का, सबका रूट काज क्या है? इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। जब हम जप करते हैं और नाम के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है, उससे और सब अपराध अपने आप शुरू हो जाते हैं। वो रूट काज है। ये 10 नाम अपराध के अंदर नहीं आता है, ठीक है, उस 10 नाम अपराध के बाहर है। कौन डाला इसको? भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्यों डाला? इसके पहले जो स्पिरिचुअल जो साधक है, इस रास्ते में जो चलता है, अंडरस्टूड है कि वो जब बैठता था नाम जप करने के लिए तो वही करता था, फिक्स है। अभी क्या हो गया, वो टाइम पास के लिए, अभी ये जो है टाइम, उस समय जितना भी प्लानिंग करना है हमारा, दिन का, 1 महीने का, 2 साल का, अब पूरा वो 2 घंटे में पूरा फ्री है माइंड, अब वो सब प्लानिंग हो जाएगा। सर प्लानिंग अच्छा से भी होता है। हाँ, बहुत अच्छा प्लानिंग। मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे जप कर लेता हूँ, फिर 2 घंटे अलग से जप करूंगा, उस समय अच्छा प्लानिंग। प्लानिंग की एफिशिएंसी बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा। उस समय सब बताएगा, माइंड आपको एकदम पूरा क्लियर। उसको पक्का पता है कि इसको नाम के ऊपर फोकस नहीं करने देना है। पूरी प्लानिंग चलती है ना, वो मन पूरा कंट्रोल कर। तो इस तरह से बहुत समय लग सकता है, ये ध्यान देना है। पहला चीज, एकदम नियम होना चाहिए इसके लिए। एक फिक्स नियम बनाए, फिक्स समय बनाए, फिक्स जगह बनाए, शुद्धिकरण होना चाहिए। ये सब सपोर्ट करता है नाम के लिए। और सतो टाइम में अगर हम बैठ करके जप करेंगे तो ऑटोमेटिक मन नहीं जाता है इधर उधर, ऑटोमेटिक नाम के ऊपर आता है। वातावरण सुंदर हो, शुद्ध हो, समय एक फिक्स कर, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर समय जिसके अगर फिक्स नहीं है तो उसको लंबा टाइम लगेगा प्रोग्रेस करने में, काफी समय लगेगा और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसको, टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले जीवन में जैसे हर चीज के लिए एक टाइम है ना, उस तरह से हमको इसका नियम बनाना है, टाइम फिक्स करना है। हर चीज के लिए टाइम फिक्स करना है। पढ़ने के लिए टाइम फिक्स है, हमारा जब के लिए टाइम फिक्स है, ऐसे टाइम बनाना है उसको। किस हो सकता है कि साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हम उस टाइम से इधर उधर हो जाए या नहीं हुआ, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। सभी देखिए, ये बात समझने वाली बात है, पहले समझ लेना है। मूल कारण गुण है। अभी जिस गुण में रजोगुण वाला व्यक्ति है, नहीं कर सकता है, गारंटी। तमोगुण का व्यक्ति नहीं कर सकता है, लाख प्लानिंग करेगा खूब, आज करना है कल, ऐसा ही होगा नहीं, फेल होगा पक्का, गारंटी फेल होगा। तो इसलिए क्या करना है,
पहले उसको पता होना चाहिए सत्वगुण का संपर्क करना है, उसका संग करना है। भोजन जो हम ले रहे हैं अंदर वो कैसा है, जो पेय ले रहे हैं वो कैसा है, सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैं। भोजन जो हम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, हैं, खट्टा मीठा है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, तो क्या है वो रजोगुण को बढ़ा रहा है, रजोगुण का संग कर रहे हैं हम, फिजिकली संग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भोजन सात्विक हम लेते हैं, जो फ्रूट्स है, जो सब्जियां हैं, फ्रेश सब्जियां हैं, और वो नहीं होना चाहिए कई दिन का बना हुआ, कई दिन का काटा हुआ, या ऐसे ही काफ़ी दिन से उसको फ्रिज में रख दिया है। हाँ, फ्रेश, जितना फ्रेश है वो सात्विक है, सात्विक उसका गुण है। उस तरह से जो शुद्ध जो भोजन है, अन्न है, हाँ, राइस दाल सब्जी जो नेचुरल हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्पाइसेस नहीं है, सिंपल, जो दूध के आइटम है, ये सब क्या है, जूस है, फ्रूट है, ये सब सत्वगुण। तो ये जब जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सत्वगुण की वृत्ति होगी। धीरे 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 चेंज करना है, एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, चेंज करना है। लेकिन इस सब चीज के साथ में सबसे जो पावरफुल है ठीक करने के लिए, ये सब सपोर्टिव है, हमको ज्ञान होना चाहिए इसका भी। सबसे पावरफुल जो है हमारा ये चित्त को हम लोग शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए उसके लिए नाम। तो फिजिकली देखिए, फिजिकली हम लोग संपर्क करना वो जो है बाहर की बात है, सटल लेवल पे मन हमारा किसका संपर्क कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई रोका है क्या हरि नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए? कोई बाधा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को कह रहे, अर्जुन इसलिए क्या करो, सर्वेषु कालेषु, सब समय, हर क्षण कह रहे हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, लेकिन कैसे, मुझे याद करते हुए। हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं को, कथाओं को भी हम लोग गुणगान कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका कीर्तन सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, भजन गुनगुना सकते हैं, या फिर भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अंदर से बोल के, कहीं बोलने का व्यवस्था है तो बोल के कर सकते हैं, नहीं है तो अंदर मन में कर सकते हैं। तो डायरेक्ट संपर्क होता है भगवान के साथ, बहुत ही तेजी से, बहुत ये पावरफुल प्रोसेस है हमको शुद्ध करने के लिए। हमारी चेतना शुद्ध होगी, अहंकार शुद्ध होगा। अहंकार जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक हम ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम शरीर में लगे रहेंगे, हमारा परिवार, ये संसार, ये देश, यही सब लगा रहेगा, इससे निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, मई अर्पित मनोबुद्धिर माम इवैश्यसि असंशय करें। इस तरह से अर्जुन ये अपना मैं अर्पित, मुझे अर्पित करो, क्या, मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि तो जो है ना इधर उधर जो लगा के रखा है वो मुझ में लगा दो। इस तरह से अगर तुमने लगा दिया तो क्या होगा, माम इवैश्यसि असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मेरे पास में आओ, गारंटी। तो हम कहीं पे भी रहें, किधर भी रह सकते हैं। इतना सुंदर प्रोसेस दिया है भगवान ने अपने को एक्सेस करने के लिए कि कहीं पे भी हम भगवान को और किससे क्या क्यों मिलना है हमको, जब ऐसा व्यवस्था दिया डायरेक्ट हम भगवान से मिल सकते हैं, है ना। इतना सुंदर प्रोसेस दे दिया, नाम के द्वारा अपने को उपलब्ध कर दिया भगवान ने, डायरेक्ट भगवान का संग कर सकते हैं। अब इससे बड़ा और किसका संग करना हमको, है ना। कहीं पे भी बाधा नहीं। भक्त जो है, जो जिनको जेल में डाल दिया है और जेल से भी वो लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो ये संग फिजिकली नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं मंदिर में हूँ, घर परिवार जो है, संसार का, ऑफिस का सब चिंता चल रहा है, तो अब टेम्पल में भी रह करके हम किसका संग कर रहे हैं, भौतिक चीजों में। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट। घर में ही है और हम जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का, तो प्लेस जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। सतर्कता हमारे, हमको अलर्ट रहना है। एक्सीडेंट कब होता है, गाड़ी तेज ड्राइव करने से एक्सीडेंट नहीं होता है,
तेज चलाने से नहीं होता है। कब कब एक्सीडेंट की संभावना कब है? नजर हटती है तो। हाँ, जब ध्यान हट गया हमारा तब ये चांसेस है एक्सीडेंट हो सकता है। उस तरह से जीवन में अलर्ट रहना है। कभी भी जीवन में हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। ये सुंदर समय मिला है, निकल सकता है। हाँ, शरीर छूटा तो क्या होगा? तो ये सुंदर मौका है, अभी हमको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सतर्क होना है कि हो क्या रहा है, नाम जप हो रहा है कि नहीं, भगवान को याद हो रहा है कि नहीं, स्मृति हो रही है कि नहीं, कहाँ पे मैं हूँ, क्या सिम्टम है, कहाँ प्रगति किया, कहाँ तक मेरा किस स्टेज तक पहुँचा हूँ, चेक करना है। अच्छे स्टूडेंट क्या है, चेक करते हैं ना। एग्जाम निकलने के बाद देखते हैं कितना हमारा जो है मार्क्स सही है कि नहीं, मैच करते हैं, मिलाते हैं, नहीं तो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। तो ये फिजिकल लेवल का नहीं है, ये हर ऐसा, ये इसलिए भक्ति को करें, क्या है ये स्वतंत्र है, किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं। भक्ति कैसा है? स्वतंत्र है। अब एक से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रहलाद महाराज का है, मीराबाई का है, ऐसे ऐसे जो उदाहरण है, उनके जीवन में ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उससे बड़ा और भी कुछ हो सकता है, मुश्किल क्या, हमारे जीवन में भी ऐसा है क्या? अगर हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि समय नहीं है, नहीं मिल रहा है भजन करने के लिए, ऐसा ये सब दिक्कतें हैं, हम उनके जीवन को देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन को देख सकते हैं। किसी चीज के ऊपर ये निर्भर नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है भक्त। हम जहाँ पे हैं, जैसे हैं, उस स्थिति में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अर्जुन से बड़ा कोई स्थिति हो सकता है? भगवान कहाँ कह रहे हैं याद करने के लिए? रणभूमि। जहाँ रणभूमि में चारों ओर से मारने के लिए रेडी है, कह रहे हैं वहां पे याद करने के लिए। हाँ, किधर से तीर आएगा, हाँ पता नहीं, वो उसको देखे उधर रिप्लाई करेगा, याद करे। हमारी वैसी स्थिति है क्या? तो वो स्थिति हमारी हो सकती है, धीरे धीरे प्रयास करते करते हम लोग उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। किसी का और कुछ प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूँ